मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न आया निर्गुण उपासना क्या है। परमेश्वर में कुछ गुण होते हैं और कुछ गुण इस संसार के हैं जो परमेश्वर के नहीं हैं। परमेश्वर में उन गुणों का अभाव है और जब हम ऐसे शब्दों से उपासना करते हैं जिसमें हम यह बताना चाहते हैं कि परमेश्वर में संसार के अमुक अमुक गुण नहीं हैं, तो उन शब्दों से की जाने वाली स्तुति प्रार्थना उपासना को निर्गुण स्तुति, निर्गुण प्रार्थना और निर्गुण उपासना कहते हैं। उदाहरण से समझिए, मरने का गुण संसार के जीवों में है, परमेश्वर में नहीं। तो यदि परमेश्वर को यह कहेंगे कि आप अमर हैं, तो संसार के मरणशील गुण से भिन्न है, इसीलिए यह उपासना निर्गुण उपासना कहलाएगी। ठीक इसी तरह से अजर कहना, अर्थात परमेश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता, सो बूढ़ा होना गुण संसार का है, तो उससे परमेश्वर रहित, तो परमेश्वर को अजर कहना यह निर्गुण उपासना है। अनंत बता देना, निराकार बता देना, अनुपम बता देना, जहां जहां भी गुण का अभाव बताया जाएगा सो वह सब शब्द निर्गुण उपासना के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, कहते हैं आत्मा को परमात्मा मानना, वो आत्मा भी तो अजर अमर है। ठीक है, तो नया प्रश्न आया कि आत्मा भी तो अजर और अमर है। तब ऐसे में तो कोई संशय नहीं आत्मा के अजर और अमर होने में, पर हम उपासना किसकी कर रहे हैं। तो जीवात्मा संसार नहीं है, संसार में जीवात्मा आती है और जो बंधन वाला शरीर है उसी को ही जन्म और मृत्यु के संयोग से हम देखते हैं। तो जीवात्मा का जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा आदि नहीं होता, इसीलिए जर मर ये गुण जीवात्मा में भी नहीं है। और हमारे सामने जो होगा, जिसकी उपासना करेंगे, उसके लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो अजर और अमर कहने से हम यदि ईश्वर को सम्मुख रखकर विचार कर रहे हैं तो वह ईश्वर की निर्गुण उपासना है। अजर और अमर कह के यदि जीवात्मा को सामने रखकर उपासना करेंगे तो वह जीवात्मा की निर्गुण उपासना हो जाएगी। तो निर्गुण उपासना से तात्पर्य केवल इतना है कि जो गुण जिसमें नहीं हो उसके अभाव का कथन करते हुए उसका विचार करना। ईश्वर का होगा तो ईश्वर की निर्गुण उपासना, और जीव का होगा तो जीव की निर्गुण उपासना। आप प्रकृति की भी निर्गुण उपासना कर सकते हैं। कैसे? आप कह सकते हैं कि भाई प्रकृति में आनंद नहीं है, तो निरानंद होने से ये प्रकृति है और इसका विचार करते ये प्रकृति की निर्गुण उपासना होगी। ठीक है जी, अन्य कोई प्रश्न? माता जी का प्रश्न का स्वरूप है कि ईश्वर को तो प्रकृति का विश्लेषण करके ही प्राप्त करते हैं, तब प्रकृति को हीन मानना, उसकी उपासना करनी है या नहीं करनी है, उसका विचार करना है या नहीं करना है। तो बात इतनी सी है कि प्रकृति ईश्वर को प्राप्त कराने में साधन है, ये बात तो ठीक है, लेकिन साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन का उपयोग होने के बाद उसका त्याग करना पड़ता है। सो प्रकृति की उस प्रकार की उपासना नहीं की जा सकती जैसी हम ईश्वर की करते हैं। सो प्रकृति का प्रयोग करेंगे, विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण से प्रकृति के नियम को जानकर
नियामक की सत्ता का अनुभव करेंगे और वह नियामक परमेश्वर है, उसकी उपलब्धि होने पर प्रकृति को छोड़ देंगे। इसीलिए वह उपासना प्रकृति की उपासना नहीं कहलाएगी। ठीक है जी। अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, सम्मुख उपस्थित व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है, तो जो लोग इस वार्ता को ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, यदि आपके भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। मनसा परिक्रमा के मंत्रों को हम देख रहे हैं और इसमें हमने 2 मंत्रों के अर्थों को देख लिया था। 8वां और 9वां मंत्र है और मनसा परिक्रमा में ये पहले और दूसरे मंत्र थे। आज हम मनसा परिक्रमा के तीसरे मंत्र के अर्थ को देखेंगे। पृष्ठ संख्या 14 पर हम पढ़ रहे हैं। मंत्र है प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति प्रिदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जंभे दद्मः। तो पूर्व के मंत्रों की भांति ही इस मंत्र की भी अंतिम दोनों पंक्तियों का न तो संस्कृत में और न हिंदी में ही अर्थ करेंगे, क्योंकि वह पूर्व के समान ही समझ लेना है। प्रथम पंक्ति का अर्थ देखते हैं। प्रतीचि दिक् अर्थात पश्चिम दिशा, पीछे की ओर की दिशा। उस दिशा में वरुणो अधिपति ही, वरुण नाम वाला परमेश्वर स्वामी है। वरुण नाम वाला परमेश्वर कोई भिन्न नहीं है, परमेश्वर तो वह ही है। उसका जो वरुण नाम से कहा जाने वाला गुण है, हम उसकी पश्चिम दिशा में प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, उसे चाह रहे हैं। बताया वहां पर प्रिदाकु रक्षिता। प्रिदाकु नाम है बड़े बड़े अजगर जैसे सांपों का। तो भारी भरकम शरीर वाले और जो लंबे चौड़े हैं। दक्षिण दिशा में तो हमने ये तिरछे चलने वाले कुटिल छोटे जीव देखे थे, जैसे बिच्छू आदि, और पश्चिम दिशा में अजगर जैसे वही कुटिल चाल वाले बड़े जीवों को देख रहे हैं। वो हमारा रक्षिता अर्थात हम सजग होके उस प्रकार के बड़े दोषों से रक्षा को प्राप्त हो, इस प्रकार की प्रार्थना है। और वह परमेश्वर इस प्रकार की कुटिलताओं से हमारी रक्षा कर सके, यह इसका भाव है। आगे कहते हैं अन्नम ईशवः। ईशवः अर्थात बाण अर्थात साधन। सो पश्चिम दिशा के हमारे साधन अन्न है, जो भूमि से उपजते और हमारे शरीर की रक्षा व वृद्धि में सहायक होते हैं। अब इन सभी के लिए तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो स्वामियों के लिए नमस्कार, रक्षितृभ्यो नमः रक्षा करने वालों के लिए नमस्कार, ईशुभ्यो नमः बाण अर्थात साधनों के लिए नमस्कार, एभ्यो अस्तु इनके लिए होवे। यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मः तम वो जंभे दद्मः। पूर्ववत अपने शत्रुओं का और उन शत्रुओं की शत्रुता अर्थात बुराई का हम नाश करना चाहते हैं, जिससे वह शत्रु भी हमारा मित्रवत हो जावे। इस मंत्र के संस्कृत के भाष्य को देखते हैं। सो पृष्ठ संख्या 15 पर कहा तथा प्रतीचि दिक्, ये संकेत दिए और कहते हैं अस्या वरुणः सर्वोत्तमो अधिपति ही। इसका वरुण, वरुण और उसको खोला, वह सबसे उत्तम है। ऐसा स्वामी परमेश्वरो, वह परमेश्वर है। अस्माकं रक्षिता भवेत्, हमारा रक्षक होवे। इति पूर्ववत, ऐसा ही पहले के जैसा समझ लेना। तो इससे आगे की जितनी बात है वो सब पहले मंत्रों के समान है। इसका जो व्याख्यान आर्य भाषा में हिंदी में किया उसे देखते हैं। सो पृष्ठ संख्या 17 पर कहा प्रतीचि दिक् वरुणो अधिपति ही। इसे समझाते हैं जो पश्चिम दिशा अर्थात अपने पृष्ठ भाग में है, उसमें वरुण जो सबसे उत्तम सबका राजा परमेश्वर है। प्रिदाकु रक्षितान्नमिषवः, जो बड़े बड़े अजगर सर्प आदि विषधारी प्राणियों से रक्षा करने वाला है। जिसके अन्न अर्थात पृथिव्यादि पदार्थ, तो अन्न के कहने से वह अन्न जिस भूमि से उत्पन्न होता उसका भी ग्रहण किया
तो कार्य कारण को एक ही मानकर यहां कथन किया है। कारण थी भूमि, कार्य था अन्न, दोनों में कोई भेद न मानते हुए यहां पर पृथ्वी आदि का भी ग्रहण किया। ये पदार्थ बाणों के समान है जो श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना के निमित्त हैं। और आगे के सारे अंश को लिखते हैं, इसका अर्थ पूर्व मंत्र के समान जान लेना। तो हम देख रहे हैं प्राची दिक में अर्थात पूर्व दिशा में अग्नि को स्वामी बनाया था। जब दक्षिण दिशा में चले गए तो वहां पर इंद्र को स्वामी बनाया था और रक्षा करने के लिए छोटी छोटी कुटिल चाल वाले वृश्चिक आदि का दृष्टांत लिया था। पश्चिम दिशा में आए तो वरुण को यहां पर स्वामी बना दिया है और बड़ी कुटिल चाल वाले अजगर आदि से रक्षा की चर्चा की है। इससे अगले मंत्र को देखते हैं पृष्ठ संख्या 14 पर। जो एक तरफ तो पदार्थ लिया, दूसरी तरफ ये कहा कि अन्य जो है वह बाण के समान है, इनकी कोई आपस में संगति है या नहीं? हाँ, इन 6 मंत्रों के अंदर जो प्रश्न आया उसके स्वरूप में कि एक तरफ तो हम ये बताते हैं कि रक्षक कैसा है अथवा रक्षा किससे करनी है, और इसके आगे चर्चा है कि भाई साधन ये हैं उस रक्षा के, तो रक्षक और साधनों के बीच में कोई संगति है क्या? इन 6 मंत्रों में एक ही प्रकार से रक्षक और साधन की संगति होगी। उस विषय को अभी यहां विस्तार से मात्र इसलिए नहीं कहा कि 6 मंत्रों का विषय एक बार देख लेंगे, पश्चात उस संगति का संकेत करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, उसके बाद इसका कथन कर सकेंगे। तो हम चौथे मंत्र को देख रहे हैं। इसमें बता रहे हैं उदीची दिक, उत्तर की दिशा है। सोमो अधिपति, सोम अर्थात शीतलता से युक्त गुण वाला स्वामी है, और सोम नाम लोक में चंद्रमा का भी है। चंद्रमा भी शीतलता से युक्त है। तो इस प्रकार का परमेश्वर जो सौम्य गुण से युक्त है, स्वजो रक्षिता। अब ये स्वजो शब्द रोचक है। इसमें आप एक विग्रह स्वज अर्थात स्वयं उत्पन्न हुआ ऐसा भी कर सकते हैं, और एक इसका विग्रह संधि में सुअज बहुत अच्छे से उत्पन्न हुआ। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अजह शब्द का अर्थ है जो जन्म नहीं लेता। ज का अर्थ है जन्म लेना, अ का अर्थ है नहीं लेना। तो बहुत अच्छा तो है पर उसने कभी जन्म नहीं लिया। तो परमेश्वर को हम अज नाम से जानते हैं, बड़े शब्द में अजन्मा कहते हैं, उसका जन्म नहीं होता। तो ऐसा बहुत अच्छा जो जन्म नहीं लेता वो, अथवा जो स्वयं उत्पन्न होता है। इस शब्द की संगति आप स्वयंभू शब्द के साथ भी देख सकते हैं। तो परमेश्वर को स्वयंभू भी कहते हैं। स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वयं उत्पन्न होने वाला, और उसका ऋषि ने अर्थ किया है कि जो सदा से है, जिसका कोई जन्म नहीं होता, जिसका कोई कारण नहीं है, अर्थात बिना कारण के जो उपस्थित है उसे स्वयंभू कहते हैं। सो वैसा ही अर्थ यहां पर स्वज स्वयं उत्पन्न होने वाले का भी लेना चाहिए। यहां जब संस्कृत में और हिंदी में इसका अर्थ करेंगे तो ऋषि ने इसके सुअजो अर्थात जो बहुत अच्छा है और कभी जन्म नहीं लेता उस प्रकार के भाव को लिया है। यद्यपि दोनों प्रकार के भावों में बात एक ही है। तो कहते हैं स्वजो रक्षिता, जो जन्म नहीं लेने वाला और सबसे अच्छा, ऐसा हमारा रक्षिता परमेश्वर है। और उसके साधन अशनीर ईशवः, अशनि नाम है विद्युत का। जो वर्षा के समय बादलों में विद्युत चमकती है उसे अशनि कहते हैं। तो वे इसके साधन है। आगे की बात तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः आदि पूर्व मंत्रों के समान ही है। सो इस मंत्र के संस्कृत वाले अर्थ को पहले देख लेते हैं। यहां पर उदीची का अर्थ पृष्ठ संख्या 15 पर कर रहे हैं। सोमः सर्व जगत उत्पादकः। तो सोम शब्द का अर्थ दिया जो सारे संसार को उत्पन्न करने वाला, अधिपति अर्थात स्वामी है, और वह ईश्वरः अर्थात ईश्वर है। अस्माकं रक्षिता स्यादिति, वह हम सबका रक्षक होवे, ऐसा पूर्ववत पहले के समान इसके शेष अर्थों को समझना है। अब इसके आर्य भाषा में किए गए अर्थ को देखते हैं, जो पृष्ठ संख्या 17 पर किया।
तो उदीची दिक सोमोधिपति ही इस संकेत को लिखकर कहते हैं जो अपनी बाईं ओर उत्तर दिशा है उसमें सोम नाम से अर्थात शांति आदि गुणों से, तो यह सौम्यता शीतलता को शांति शब्द से यहां पर प्रदर्शित किया, इन गुणों से आनंद करने वाले जगदीश्वर का ध्यान करना चाहिए। वास्तव में 6 मंत्रों में ध्यान तो परमेश्वर का ही करना और भिन्न भिन्न गुणों को उस दिशा का अधिपति बताकर उस गुण से इसका ध्यान करना है। स्वजो रक्षिता अशनि ऋषवः, इसका अर्थ खोलते हैं जो अच्छी प्रकार अजन्मा, सो सु अजो, सु अच्छी प्रकार से, अजो जन्म न लेने वाला, ऐसा अर्थ किया। और रक्षिता रक्षा करने वाला है, जिसके बाण विद्युत हैं, अर्थात जो मेघ के साथ गरजने वाली विद्युत चमकने वाली उसे अशनि कहते हैं, वह इसके साधन है। और तेभ्यो नमो आगे पूर्ववत जान लेना। अब इससे अगले मंत्र को देखते हैं। तो मंत्र संख्या 5 है। यहां कहा ध्रुवा दिक विष्णुरधिपति ही कलमाश ग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः। आगे का मंत्र तो समान ही है। इस मंत्र का सामान्य हिंदी में अर्थ करते हैं ध्रुवा दिक अर्थात नीचे की दिशा, अधो दिशा में विष्णु अधिपति, विष्णु स्वामी है। कलमाश ग्रीवो, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, और कलमाश नाम है चितकबरे का रंग बिरंगे का। तो रंग बिरंगी गर्दन वाला वो रक्षिता है, वो हमारा रक्षक है। विरुध ईशवः, विरुद्ध नाम है लताओं का, बेलों का, जो दूसरे बड़े वृक्षों के सहारे से बढ़ती हैं, वो यहां पर साधन है। आगे का तो सारे मंत्र का अर्थ पहले के समान ही रहेगा। इसके संस्कृत में किए गए अर्थ को हम देख लेते हैं। ध्रुवा दिक का अर्थ पृष्ठ संख्या 15 पर करते हैं। ध्रुवा अर्थात अधो दिक, नीचे की दिशा। अस्या इस दिशा का विष्णुर व्यापक ईश्वरो अधिपति, विष्णु शब्द के अर्थ को खोला है व्यापक, ऐसा जो ईश्वर है वो अधिपति अर्थात स्वामी है। सो अस्याम, वह इस दिशा में, अस्मान रक्षेत, हमारी रक्षा करे, अन्यत पूर्ववत, बाकी बचा हुआ मंत्र पहले के समान है। अब इसके आर्य भाषा में किए हुए अर्थ को देखते हैं। सो पृष्ठ संख्या 17 पर कहते हैं ध्रुवादिक विष्णुरधिपति इस संकेत से ध्रुव दिशा अर्थात जो अपने नीचे की ओर है उसमें विष्णु अर्थात व्यापक नाम से परमात्मा का ध्यान करना। कलमाश ग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः, जिसके हरित रंग वाले, यहां केवल एक हरे रंग की चर्चा की है, पर आगे बताया वृक्ष आदि, तो वृक्षों के साथ सभी प्रकार के पौधे वनस्पति सबका ग्रहण होता है। और वृक्षों में मात्र हरा रंग नहीं होता, क्योंकि तना प्राय करके भूरे रंग से संबंधित होता है। तो 2 या अधिक रंगों के होने से इसे चितकबरा या कई रंग बिरंगा इस प्रकार का समझना चाहिए। तो जिसके हरित रंग वाले वृक्ष आदि ग्रीवा के समान है, गर्दन के समान है, जिसके बाण के समान सब वृक्ष हैं। यहां विरुद्ध शब्द का अर्थ भी केवल वृक्ष लिया है, पर कोशों में इसका अर्थ लता, बेल और सहारे से बढ़ने वाले हैं। उनसे अधो दिशा में हमारी रक्षा करे, आगे पूर्ववत जान लेना। तो यहां ऐसा समझना चाहिए कि बाकी की जो 4 दिशाएं हैं वे तो स्थूल रूप से सबके संज्ञान में है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। लेकिन नीचे की दिशा किसी एक विशेष दिशा का नाम अपने आप में नहीं है, क्योंकि यदि आप पूर्व में जाके नीचे देखेंगे तो भी नीचे की दिशा, और पश्चिम में जाके नीचे देखेंगे तो भी नीचे की दिशा। तो सब और का नीचे होने से यह एक अवस्था विशेष समझनी चाहिए। तो इसी प्रकार से जैसे नीचे है ठीक वैसा ही ऊपर की दिशा भी है। तो नीचे की दिशा और ऊपर की दिशा परस्पर संबंध है, अर्थात इनमें एक द्वंद्व है। इस द्वंद्व से क्या होगा, इन दोनों के अर्थों में भी परस्पर एक संगति का भाव होगा। यहां कैसे समझना कि इस संसार में जहां भी कोई द्वंद्व दिखाई देता है
वह द्वंद्व माता पिता, दिन रात, सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ऊपर नीचे, राजा प्रजा, अध्यापक विद्यार्थी, उपदेशक और श्रोता अथवा इस प्रकार के किसी भी द्वंद्व की चर्चा हो, वहां पर यह मंत्र और इससे अगला मंत्र समान रूप से अर्थों को प्रदान करते हैं। इस मंत्र में बताया नीचे की दिशा, तो नीचे नाम उसका है जिसका स्तर कम है। पठन पाठन की चर्चा होगी तो विद्यार्थी का स्तर कम है, अध्यापक का स्तर ऊंचा है। तो अध्यापक ऊर्ध्वाधिक है और विद्यार्थी ध्रुवाधिक है। राजा और प्रजा में प्रजा ध्रुवाधिक है और राजा ऊर्ध्वाधिक है। विद्वान में, उपदेशक में और श्रोता में श्रोता ध्रुवाधिक है और विद्वान उपदेशक ऊर्ध्वाधिक है। तो इस प्रकार से विचार करेंगे तो मंत्र में कहा था विष्णुर अधिपति ही। विष्णु का अर्थ किया था व्यापक। तो जिसका स्तर कम है ऐसे लोग संख्या में अधिक हुआ करते हैं। कक्षा में भी विद्यार्थी अधिक होते हैं, अध्यापक एक ही होता है। शासन में भी प्रजा अधिक हुआ करती है, राजा एक ही हुआ करता है। तो विष्णु का अर्थ व्यापक, अर्थात नीचे की दिशा में कोई विचार व्यापक है, बड़ा है, अधिक है, वो नीचे की दिशा के स्वामी है, अर्थात वे वहां ठहरे हुए हैं, वो उसका अधिष्ठान है। कलमाश ग्रीवो, गर्दन नीचे से ऊपर की ओर हुआ करती है। तो एक शरीर में सारा शरीर यदि नीचे माना जाए तो गर्दन का हिस्सा यह बताने के लिए होता है कि मध्य स्थान आ गया और इसके ऊपर उत्तम अंग शिर होगा। इस रूपक से यह दर्शाया जा रहा है कि नीचे के लोग जिनका स्तर कम है, जो संख्या में ज्यादा हैं, जब वो ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं तो अब उसमें कुछ व्यापकता कम होने लगती है। जैसे शरीर की तुलना में गर्दन का हिस्सा कुछ सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक उसी तरह से अनेक लोगों में से उन्नति को प्राप्त करने वाले थोड़े लोग हुआ करते हैं और अब वे रंग बिरंगे अर्थात भिन्न भिन्न स्तर के मिश्रण से युक्त उन्नति को प्राप्त करते हैं। यूं समझिए लाखों लोगों में लाखों विचार थे और उन लाखों मनुष्यों के लाखों विचारों में से कुछ 100 विचार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात स्वीकार किए जा रहे हैं। सब उनको स्वीकार करके अपने से श्रेष्ठ मान ले रहे हैं। शेष विचारों को बहुत अच्छा न होने से छोड़ा जा रहा है। तो ये विचार ऊपर उठते हुए रंग बिरंगे अर्थात विभिन्न मतों का प्रदर्शन करते हैं। इससे ऊपर आए तो यहां पर विरुद्ध ईशवः अर्थात ऊपर उठने का साधन क्या है, तो इसको बताया कि विरुद्ध है लताएं। ये जो बेलें हैं जैसे ये किसी स्थूल आधार के आश्रय से उन्नति को प्राप्त करती हैं, ठीक वैसे ही नीचे स्तर के व्यक्ति अथवा निम्न स्तर का विचार किसी आश्रय को जो स्थूल हो, स्थिर हो, उसका सहारा बनाकर ही ऊपर आता अर्थात अपना परिष्कार करके उत्तम स्वरूप में बदलता है। वास्तव में देखा जाए तो यह मंत्र संगठन का मंत्र है, जिसमें बताया जा रहा है कि समाज में अनेक प्रकार के विचार वाले मनुष्य हैं और उसमें से कुछ लोग स्थिर विचार वाले किसी सिद्धांत को पकड़कर उन्नति को प्राप्त होते हैं। और जब ये उन्नति को प्राप्त होते हैं तो अभी एक रूप नहीं हुए हैं, इसीलिए रंग बिरंगे अथवा भिन्न भिन्न स्तरों वाले होते हुए भी साथ मिलकर उन्नति को करते हुए कलमाश ग्रीव के समान है। और अब बढ़ते हुए इनका साधन वो लताओं का बढ़ने वाला गुण है, जो कि किसी ठोस आश्रय से, स्थिर आश्रय से ही उन्नति को प्राप्त करता है। इससे ठीक अगले मंत्र के साथ जब आप इसकी संगति को देखेंगे तो कहा ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिर अधिपति। ऊपर की दिशा में जो बृहस्पति है वह स्वामी है। बृहस्पति शब्द को समझिए, बृहताम पति, सब बड़े बड़े व्यापक लोगों का स्वामी। तो नीचे सारे बड़े बड़े व्यापक अधिक संख्या वाले लोग थे और उनका स्वामी ऊपर वो अध्यापक हो, उपदेशक हो, राजा हो या कोई इस प्रकार का बड़ा व्यक्ति जिसकी ओर हमें बढ़ना है। तो नीचे निम्न स्तर वाले लोग थे और ऊपर उच्च स्तर वाला व्यक्ति है, वह संख्या में एक है और कहते हैं श्वेत्रो रक्षिता। श्वेत्र नाम सफेद का भी होता है। तो यहां पर वह सफेद जो नीचे रंग बिरंगा कई रंगों वाला था,
ऊपर आते आते स्पष्ट, शुद्ध और एक ही स्वरूप वाला बन जाता है, उसे नाम दिया श्वेत्र। वह रक्षक है, अर्थात नीचे के लोग जो अनेक विचारों को, जैसे एक शासन में अनेक विभाग होते हैं, पर वे सब मिलके एक केंद्रीय विचार का, केंद्रीय सत्ता का पोषण करते हैं, ठीक यही बात कलमाशग्रीव में और श्वेत्रो रक्षिता में है कि अनेक विचार, अनेक विभाग मिलकर उन्नति करा रहे हैं और उन्नति करके एक सत्ता, एक सिद्धांत का यहां पर पोषण हो रहा। और आगे कहा वर्षम ईशवः। वर्षा यहां पर बाण है, साधन है। वर्षम का अर्थ है वर्षा के कण बिंदु। तो देखिए होता क्या है, ऊपर की दिशा में बृहस्पति है, ज्ञान का स्वामी है, बड़े बड़ों का अधिकारी है। जैसे ऊपर बादल के वर्षा के बरसाने से नीचे से वनस्पतियां ऊपर की ओर बढ़ती हैं, तो ये संदेश यहां है कि जो ऊपर का श्रेष्ठ व्यक्ति है वो अपने ज्ञान और अनुभव को निम्न स्तर वालों के लिए बरसाएगा। और जब वो ऐसा करेगा तो नीचे के लोग विरुद्ध की भांति, लता की भांति बढ़ेंगे। और जब वो बढ़ेंगे तो उनको आश्रय चाहिए, तो वो स्थिर आश्रय बीच के वो विद्वान देंगे जो उस विषय को थोड़ा पहले जान और समझ चुके हैं। और ऐसा करने से उनके सहारे से बिल्कुल न जानने वाले लोग भी उन्नति को प्राप्त होने लगेंगे। इस प्रकार भिन्न भिन्न विषय, भिन्न भिन्न विचार और भिन्न भिन्न विभागों में किस प्रकार एक सूत्र कार्य कर सकता है, इसकी चर्चा इन दो मंत्रों में की। और ये दोनों मंत्र संगठन के यहाँ प्रतीक बन जाते हैं। 6 मंत्रों का एक पूरा प्रकरण है, ईश्वर की उपासना चल रही है। 2 मंत्रों में तो समाज को दृढ़ बनाने की चर्चा की, तो पहले 4 मंत्रों में इस पूरे प्रकरण से कैसे मदद मिलेगी, तो ये अपने को समझना है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया आदि की वृद्धि के लिए पहले उसकी स्थिरता आवश्यक है। उसका अस्तित्व हो, उसका पोषण हो, उसकी स्थिरता हो, उसके बाद ही उसमें उन्नति और वृद्धि की कल्पना की जा सकती है। तो पहले के जो 4 मंत्र थे वे चारों के चारों इन निम्न स्तर के व्यक्तियों की स्थिरता और रक्षा किस प्रकार हो सके उसको समर्पित किए हैं। जब यहां पर उदीची दिक् की चर्चा की थी तो सोम अधिपति कहा था, और सोम शब्द का अर्थ ऋषि करते हैं सारे संसार का उत्पन्न करने वाला। सोम का सामान्य अर्थ चंद्रमा समझते हैं, और चंद्रमा की शक्ति के कारण ही वनस्पति औषधियों में रस पड़ता है। ये बात केवल वनस्पतियों के लिए ही नहीं अपितु सभी प्राणियों के लिए है। चंद्रमा का काल रात्रि का है, और रात्रि के काल में ही मनुष्य अथवा अन्य प्राणी दिन भर में अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। तो समझिए उनके अंदर शक्ति का उत्पादन होना, उनका स्थिति स्थापकत्व गुण, अर्थात वे जैसे हैं वैसे ही बने रहें, ये सोम के द्वारा संभव है। इसमें बताया था सुअजो, जो उत्पन्न नहीं हुआ और जो सबसे अच्छा है, ऐसा हमारा रक्षक है। वास्तव में संकेत है कि जो स्वयं उत्पन्न नहीं होता और अन्यों को उत्पन्न करता है, तो ऐसा परमेश्वर अर्थात वह कारण जो कार्य के साथ जुड़ा नहीं रहता, निमित्त रूप से कार्य करता है। यहां जब मैं जुड़ने की चर्चा करता हूं तो परमेश्वर के सर्वव्यापक होने से यह न समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें उत्पन्न करके अलग हट जाता है, परंतु यह समझना चाहिए कि हम जो कार्य रूप उत्पन्न हुए हैं वह हमारा अंश नहीं है। हमारे साथ तो है पर हमारे बनने में नहीं है, अर्थात हम हमारी एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में हैं। तो ऐसा परमेश्वर जो स्वयं उत्पन्न नहीं होता, सारे संसार को उत्पन्न करता है, वह रक्षक है, क्योंकि उत्पन्न करने का नियम उसके पास है। वह इस नियम को जानता और इसका अपने पूर्ण सामर्थ्य से प्रयोग करता है। उसका साधन क्या है, सो यहां पर अशनि नाम से कहा, और अशनि नाम है विद्युत का। सो हम जानते हैं कि बादलों में जब विद्युत चमकती और बादल टकराते हैं तभी वर्षा होती है। और इसी बात को इससे अगले मंत्र में कहा था, तो वहां बताया था कि 12वें मंत्र में कि वर्षा होगी, और ऊर्ध्वा दिक् अगले मंत्र में बताया था कि वर्षा के बिंदु अर्थात ज्ञान के बिंदु, अनुभव के कण मिलेंगे, निम्न स्तर वालों को मिलेंगे। उससे पूर्व के बताया था
कि वे लोग बढ़ेंगे और बेलों की भांति बढ़ेंगे, पर यह वर्षा कैसे होगी, तो उससे ऊपर के मंत्र में बताया, अशनि जैसे विद्युत चमकती है और उसके चमकने से बादल टकरा कर वर्षा को करते हैं, तो तेजस्विता और अपने ओज, ऊर्जा, ऊष्मा और सामर्थ्य के कारण ये जो ऊपर के पहुंचे हुए बृहतामपति अर्थात बृहस्पति हैं, ये अपने ज्ञान को और अनुभव को जिन्होंने खूब बढ़ा रखा है, वे वर्षा के रूप में निम्न स्तर वालों के लिए छोड़ेंगे। तो ये कैसा होगा, जैसे घर का कोई बड़ा व्यक्ति अपने सारे सामर्थ्य को, अपनी संपत्ति को अपनी संतान आदि के लिए उपस्थित कर देता है। और क्यों करता है, बोले क्योंकि उसने बहुत सारा अपने लिए उत्पन्न कर लिया, वो तेजस्वी है और कृपालु है। यह बात नीचे के 3 मंत्रों में हम देख रहे हैं। उसी संकेत को उससे ऊपर के 3 मंत्रों में किस प्रकार से स्थापित किया, सो हम अगले पाठ में देखेंगे। आज के पाठ का समय यहां समाप्त होता है।